सबका स्वागत करती हूँ। परमेश्वर की बेटी होने के नाते आप सबको आशीष देती हूँ। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे। आप पवित्र आत्मा आपके लाइफ में बहुत सारे मिरेकल करे। परमेश्वर के कार्य का सिद्धांत, समय और उसकी व्यवस्था। तथा साँझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार चौथा दिन हो गया। उत्पत्ति 1 अध्याय 19। परमेश्वर की योजना का समय बिंदु क्या है? इस वचन से हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने एक स्पष्ट समय निर्धारित के रूप में सृष्टि का कार्य किया है। साँझ और भोर का कर्म दर्शाता है कि परमेश्वर ने प्रत्येक दिन को एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा किया है। समय का नियंत्रण परमेश्वर के हाथ में है। वह अपने कार्यों को निश्चित समय में और पूरी व्यवस्था के साथ करता है। हमारे जीवन में भी वह समय का प्रभारी है। वह जानता है कि कब क्या होना चाहिए। जैसा उसने दिन और रात को नियंत्रण किया है, वैसे ही वह हमारे जीवन में भी हर क्षण और हर समय को नियंत्रण करता है। हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए कि वह हमारे जीवन में समय की ही सही व्यवस्था करेगा और हमें सही समय पर सही दिशा दिखाएगा। भजन संगीता 31 अध्याय 15। मेरा समय की गति तुझे ही ज्ञात है। मेरे जीवन के सभी दिन तुझे ही नियंत्रण करते हैं। साँझ और भोर एक नई शुरुआत। साँझ और भोर का विचार हमें यह दिखाता है कि जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत का प्रतीक है। जैसे रात्रि का अंत होने पर दिन की शुरुआत होती है, वैसे ही हमारे जीवन में हर एक चुनौती या कठिनाई के बाद नई उम्मीद और आशीर्वाद का समय आता है। परमेश्वर ने प्रत्येक दिन को पूर्ण किया और फिर वह अगले दिन को लेकर आता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी कभी न कभी हम कठिनाइयों और अंधेरे से गुजरते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें न केवल उस कठिनाइयों से बाहर लाता है बल्कि नया उजियाला और आशीर्वाद भी देता है। हमारे जीवन में भी यह सिद्धांत लागू होता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां हो, परमेश्वर का कार्य हमारे नई शुरुआत और आशीर्वाद की ओर निर्देशक करता है। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही हमारे जीवन में कठिन समय के बाद परमेश्वर का अनुग्रह और आशीर्वाद आता है। 2 कुरिन्थी अध्याय 4 पद संख्या 17 से 18। हमारे हल्के और क्षणिक दुख हमारे लिए एक महान वजनदार महिमा के योनि होते हैं, जो हमें सदैव के लिए देने वाली है। हम जो देख सकते हैं उसे नहीं, बल्कि जो नहीं देख सकते उसे देखते हैं। चौथा दिन सृष्टि का पूर्णता की ओर बढ़ना। चौथे दिन परमेश्वर ने सूर्य और चंद्रमा और तारे को बनाया ताकि वे दिन और रात पर प्रभुता करें। यह दिन सृष्टि के इस कर्म के महत्वपूर्ण कदम था। चौथे दिन की घटना हमें यह दिखाता है कि परमेश्वर के कार्य का एक निश्चित उद्देश्य और योजना है। उसकी योजना सिद्धि की ओर बढ़ती है, जैसे कि वह दिन प्रतिदिन अपने कार्यों को पूरा कर रहा है। यह हमें जीवन में यह सिखाता है कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं, उनका एक उद्देश्य है। परमेश्वर हर परिस्थिति के माध्यम से हमें आध्यात्मिक रूप से बढ़ने और परिपूर्ण होने का अवसर देता है। जीवन में कभी कभी हमें लगता है कि हमारी परिस्थितियां अव्यवस्थित हैं या हमारे जीवन में स्पष्टता नहीं है, तो हमें याद रखना चाहिए कि जैसे परमेश्वर ने सृष्टि की योजनाएं बनाई हैं, वैसे ही हमारे जीवन में की भी योजनाएं जानता है। यशायाह 55 अध्याय 8 से 9। क्योंकि मेरे विचार तुम्हारे विचारों से भिन्न है और तुम्हारे मार्ग मेरे मार्ग से भिन्न है। यहोवा की यह वाणी है, जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा है, वैसे ही मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। समय का महत्व, जीवन की गति और परमेश्वर की योजना। समय केवल एक भौतिक घटना नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर के आध्यात्मिक उद्देश्य को पूरा करने का माध्यम है। वह समय का पालन करना है और हर क्षण को अपने उद्देश्य के लिए उपयोग करना है। जीवन में परमेश्वर हमें यह सिखाता है कि समय का महत्व समझना और उसकी योजना में उसे स्थान देना महत्वपूर्ण है। हम चाहे कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, हमें हर दिन परमेश्वर के साथ समय बिताना और उसकी योजना को समझने का प्रयास करना चाहिए। समय हमारे लिए एक चुनौती हो सकता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर काम जल्दी हो, लेकिन परमेश्वर की योजना में सब कुछ एक निश्चित समय पर और सही तरीके से होता है। हमें उस समय की गति और दिशा में उसकी इच्छा के
अनुकूल चलने का विश्वास रखना चाहिए। इफिसियों अध्याय 5 पद संख्या 15 और 16। इसलिए ध्यान से देखो कि तुम किस प्रकार चल रहे हो, न कि अनुकूल व्यक्तियों के समान बल्कि समझदारों के समान, और समय को मूल्यवान समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। परमेश्वर की संतुष्टि, अपने कार्यों की सिद्धि। जैसा परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है, वैसे ही वह चाहता है कि हम अपने जीवन के कार्यों को अच्छे तरीके से करें ताकि वह संतुष्ट हो सके। परमेश्वर के कार्य अच्छे होते हैं। जब वह हम उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं तो हमारे कार्य भी अच्छे होते हैं। परमेश्वर का उद्देश्य है कि हम उसकी महिमा और उसके उद्देश्य को पूरा करें। हमारे जीवन के हर दिन को जैसे वह आकाश में समय और कार्य को नियंत्रण करता है, वैसे ही हमें अपने जीवन के हर दिन को परमेश्वर की महिमा में जीने का प्रयास करना चाहिए। कुलुसियों 3 अध्याय 23। जो कुछ तुम करते हो उसे पूरी रीति से करो, जैसे परमेश्वर के लिए, न कि मनुष्य के लिए। उत्पत्ति 1 अध्याय 19 हमें यह सिखाता है परमेश्वर का समय और व्यवस्था हमारे जीवन में उसे नियंत्रित करने और उसकी योजना को पूरा करने का एक मार्ग है। साँझ और भोर का संकेत हमें यह याद दिलाता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में हर कठिनाइयों के बाद नई शुरुआत लाता है। परमेश्वर की सृष्टि का हर दिन और उसका कार्य हमारे जीवन में हर पहलू एक उद्देश्य है और उद्देश्य पूर्वक दिखाई देता है। समय और उसकी योजना को समझाना हमारे जीवन में परमेश्वर की पूरी स्तुति, संतुष्टि और आशीर्वाद का कारण बनता है। हे परमेश्वर, जैसा तूने आकाश में समय और कार्य की व्यवस्था की है, वैसे ही हमारे जीवन में तू समय का सही उपयोग करना और तेरी योजना को समझने की शक्ति दे। हमें हर दिन तेरी महिमा के लिए जीने का अवसर दे ताकि हमारे जीवन में तुझे खुशी मिले। आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष से